हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस बाय अनूप स्वर्णकर में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, और गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के अंदर पढ़ा था विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की गमन करती है तो उसके लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात किया था, तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए भी अपन ने ज्ञात कर लिया था। आज जो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर लेंस निर्माता का सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। इस चैप्टर के अंदर अपना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कक्षा 12वीं आरबीएसई राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए अपने पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न अपने पास पूछा जाता है, लेंस निर्माता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या फिर अपने पास जो है इसके अंदर सीधा सूत्र पूछा जा सकता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको सिद्ध करने का भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी पूछे जा चुके हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ पर अपने पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, यानी अपने पास उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के अंदर अपने पास यहाँ पर दो सतह हैं, एक ये वाली उत्तल सतह और दूसरी वाली जो मैं रेड कलर से प्रदर्शित कर रहा हूँ। यहाँ पर दोनों अलग अलग कलर से इसलिए प्रदर्शित कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो है इसका मुख्य अक्ष है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया C। देखिए यहां से मैं लिखता हूं M P1 और N। ये P1 यानी ये इसका ध्रुव हो जाएगा। पहली सतह कौन सी हो गई? M P1 और N। यानी एक तरह से अपन मान लें कि जो उत्तल लेंस है अपना वो दो गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना है यहाँ पर। तो पहला जो अपने पास पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, M P1 N हो जाएगा, और दूसरा M P2 और N हो जाएगा। इसके अंदर पहली सतह को देखा जाए, ये पहली सतह M P1 और N, इसका जो वक्रता केंद्र है वो अपन मान लेते हैं यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C1 है, और इसकी जो दूरी होगी यहाँ से वो हो जाएगी C1 P1 C1 जो है वो अपने पास हो जाएगा दूरी R1। उसी प्रकार से अपने पास जो है दूसरा जो गोलीय पृष्ठ है M P2 और N, उसका जो वक्रता केंद्र है वो यहां से अपन मान लेते हैं C2 है, और ये जो दूरी होगी इसकी, यहां से ये दूरी है P2 C2, यहां से जो दूरी होगी वो अपने पास हो जाएगी R2। इस तरह से अपने पास जो है इस गोलीय पृष्ठ के अंदर दो अपने ध्रुव हो गए, और दो अपने वक्रता केंद्र हैं, और दो इसकी क्या है? वक्रता त्रिज्याएं हो गई। इसके अंदर अपने पास एक वस्तु, यहां से मैं मान लेता हूं अपने पास वस्तु O' रखी हुई है, क्योंकि O यहां पर प्रकाशीय केंद्र मान लिया मैंने, वस्तु को यहां पर O' मान लिया है। एक वस्तु O' अपने पास वक्रता केंद्र के पीछे यहां पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र के पीछे रखी हुई है, और दो लंब खींच देते हैं अपन। सबसे पहला लंब जो है अपने पास यहां से मैं आपतित करा रहा हूं, तो लंब जब भी खींचा जाएगा वो कहां से गुजरेगा ये मैं पहले बता चुका हूं, प्रकाशीय केंद्र से। यानी पहली सतह पर ये लंब आ रहा है, ये आ जाएगा N1 C1। पहली सतह पर जो लंब आ रहा है वो कितना आ रहा है? N1 C1। उसी प्रकार से दूसरी सतह से लंब खींचा जाएगा अपना, ये लंब खींच दिया दूसरा,
दूसरा अपने पास जो है लंब N2C2, ये N2C2 और N1C1, ये जो है पहली पृष्ठ पर MP1N पर अपने पास लंब खींचा गया कौन सा, N1C1, और MP2 और N पर जो लंब खींचा गया वो कौन सा है, N2C2। सबसे पहली जो प्रकाश की किरण होगी वो देखेंगे यहां से अपने पास ओडेश P1 इस मार्ग से आपतित होगी और ये अविचलित होकर सीधी गुजर जाती है, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से जो भी कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो अविचलित होकर सीधी की सीधी गुजर जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो पहली प्रकाश की किरण को ध्यान से देखेंगे, ओडेश P1 पर आपतित हो रही है और ये अविचलित होकर यहां पर अविचलित होकर सीधी की सीधी क्या कर जाती है, गमन कर जाती है। ये अपने पास जो है इस तरह से गमन कर जाती है। दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी यहां पर ध्यान देंगे, मैं पहली सतह के लिए ले रहा हूं केवल, तो सतह अपने पास जो है MP1 और N, अर्थात यहां पर जो अभी सतह है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अर्थात अपन इसी की बात कर रहे हैं, खाली एक ही सतह हो, गोली पृष्ठ में केवल एक ही सतह है, यानी जो लेंस है वो अपने पास एक तरह से यहां पर ये वाली सतह नहीं हो, उसमें केवल एक ही सतह हो, यानी MP1 और N ये वाली सतह हो, ये पूरी एक ही सतह हो, और जो है तो अपने पास यहां से प्रकाश की किरण ये आपतित होगी यहां से ओडेश, इसका नाम लेता हूं ओडेश A, और यहां से ओडेश A और ये लिख दिया मैंने B, और यहां से जो है प्रकाश किरण देखिए ये अपना जो है पहले सतह का अभिलंब है, तो अपने पास जो है प्रकाश किरण जानी कैसे चाहिए थी, सीधी इस तरह से जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होता है अभिलंब से, देखिए अपने पास ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक कितना है N1 और इसका मान लेता हूं मैं N2, ये सघन माध्यम, और यहां से जो है वापस क्या आ जाएगा विरल माध्यम N1। देखिए ये वाला मैंने भाग पूरा एक मान लिया, तो अपने पास जो है प्रकाश किरण जो है यहां से अपवर्तित होगी, अपवर्तित होकर जो है यहां से इस तरह से जो अपना इस बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात यहां पर क्या होगा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, क्योंकि एक प्रकाश की किरण जो है अपने पास यहां से आपतित हो रही है ओडेश P1 से, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है AB मार्ग से अपवर्तित होती हुई कहां पर अपने पास प्रतिच्छेद कर रही है, मुख्य अक्ष पर, तो यहां पर मैं मान लेता हूं I' पर, अर्थात यहां पर जो है प्रतिबिंब का क्या होगा निर्माण होगा। तो जब ये सतह नहीं है, अर्थात ये वाला भाग जो है MP1N एक ही सतह हो, तो अपने पास इस तरह से क्या होगा यहां से अपवर्तन होगा, क्योंकि अभिलंब है तो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर झुक गई, यहां से देखेंगे ये अभिलंब है अपना, ये जानिए से चाहिए थी, लेकिन अभिलंब की ओर क्या हो गई, मुड़ गई। उसी प्रकार से यही प्रकाश की किरण जो है अगर यहां से दूसरी सतह के लिए देखा जाए, दूसरी सतह कौन सी, MP2 और N के लिए, ये जो प्रकाश की किरण जो है वो वापस जो है अपने पास अपवर्तित होगी, क्योंकि ये माध्यम विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो अभिलंब की ओर मुड़ गई सीधी सी, क्योंकि ये सतह अपन दूसरी सतह को भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब दूसरी सतह को लेता हूं मैं MP2 और N, तो प्रकाश किरण कौन से माध्यम से जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, अर्थात ये अभिलंब हो गया दूसरी सतह के लिए, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, और दूर हटने पर जो है अपने पास यहां पर क्या करेगी, आपतित अपवर्तित हो, यहां पर बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और प्रतिबिंब का क्या होगा निर्माण होगा। तो यहां पर देखेंगे ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अपना I बन रहा है, तो सबसे पहले वस्तु जो है वो अपने पास ओडेश है, उसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, I', और I' जो है वो अपने पास एक तरह से क्या काम करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, किसके लिए, प्रतिबिंब I के लिए, क्योंकि मैंने यहां पर बताया था ओडेश जो है उसका प्रतिबिंब बन रहा है कौन सी सतह से, MP1 और N से कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, I'। अब दूसरी सतह को मैं रख देता हूं, तो अपने पास ये जो I' है वो एक तरह से क्या कर्म करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो इस वस्तु का
जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा बनेगा, आई डैश बनेगा। आपको समझ में आया होगा, फिर से रिपीट कर देता हूं, वस्तु ओ डैश है, इसका जो प्रतिबिंब बना वो कौन सा बना, आई डैश बना, और यही आई डैश जो है वो वस्तु का कार्य करेगा किस सतह के लिए, दूसरी सतह m p2 और n के लिए, तो उसका प्रतिबिंब कौन सा बन जाएगा, I बन जाएगा। यहां से m p1 और n के लिए ये वस्तु है और उसका प्रतिबिंब कौन सा है, I डैश, और I डैश जो है वस्तु का कार्य करेगा किसके लिए, m p2 और n के लिए, और इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, I बनेगा। यहां से अपन दूरी को लिखेंगे, जो दूरी अपन ने, ये जो है अपनी दूरी हो जाएगी u, इसको मैं मान लेता हूं यहां से ये दूरी v डैश, और यहां से ये जो दूरी है उसको मान लेते हैं अपन v, इसको मैंने मान लिया v। डेरिवेशन को सबसे पहले देखेंगे, सतह m p1 n के लिए, तो अपन कहां से कहां जा रहे हैं, देखिए अपन जा रहे हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में, क्योंकि ये वाला भाग अगर सतत है पूरा तो अपन मान सकते हैं अपन कहां से कहां जा रहे हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर अपन ने समीकरण लिखा था n2 माइनस n1 अपॉन r n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। देखिए इस समीकरण को मैं रीअरेंज करूंगा कैसे, सतह अपन किसके लिए लिखे, m p1 और n के लिए, तो इसका वक्रता जो त्रिज्या है वो कितनी है, r1 है, तो इसको r1 कर देते हैं। n2 अपॉन v, देखिए n2 अपॉन v यहां पर जो है प्रतिबिंब की दूरी है, तो देखो u तो ये हो गया, और पहली सतह के लिए m p1 n के लिए प्रतिबिंब कौन सा है, i डैश, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, v डैश, तो यहां से जो दूरी आएगी वो v डैश आएगी। फिर से देखेंगे n2 अपॉन v, v जो है अपना क्या है, प्रतिबिंब है, तो वस्तु u है, उसका प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है पहले, i डैश, कौन सी सतह से, m p1 और n से, ये प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है v डैश, i डैश जो है, तो इसकी दूरी कितनी है, v डैश, तो मैंने v डैश कर दिया, और प्रतिबिंब की दूरी जो है वो u है, तो अपने पास u ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से अपने पास जो है दूसरी सतह में लिख देता हूं, सतह m p2 n के लिए। देखिए अब जो है अपन इस सतह को मान रहे हैं, अर्थात जो है पहले वाला भाग जो है सतत नहीं है, अब यहां से भाग जो है अपने पास अलग हो जाएगा, तो ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, और इधर वापस से क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से अपन कहां जा रहे हैं, विरल माध्यम की ओर गमन कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा n1 माइनस n2 अपॉन r इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा n1 अपॉन v और n2 अपॉन यहां से आ गया u। देखो यहां पर मैंने लिखा नहीं है, ये तो हो जाएगा r2 दूसरी सतह के लिए, ये अपने पास दूसरी सतह m p2 और n, इसका तो r2 हो जाएगा त्रिज्या का। लेकिन यहां पर अगर प्रतिबिंब का देखा जाए, प्रतिबिंब कौन सा है, तो वस्तु ये हो जाएगी, ये वस्तु है, तो वस्तु के लिए अपने पास दूरी कितनी हो जाएगी, v डैश, u की जगह अपन क्या रखेंगे, यहां पर v डैश रखेंगे, और दूसरा अपने पास प्रतिबिंब की दूरी कितनी, यहां से ये लिखा है v, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v। एक बार फिर से देखेंगे, दूसरी सतह के लिए अपने पास m p2 और n, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, r2, तो मैंने यहां से लिख दिया ये r2 दूरी है, तो r2 रख दिया यहां से। n2 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी, देखो प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब ये बन रहा है v, और बीम दूरी माइनस n2 अपॉन v डैश, ये जो है अपने पास प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का बीम होगा, यानी वस्तु होगी, i डैश जो है वस्तु होगी किसके लिए, अपने पास इस v के लिए। तो इस समीकरण नंबर अपना बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये समीकरण हो जाएगा 2। ये कहां से कहां जा रहे हैं, विरल से सघन में, और ये सघन से विरल में आ रहे हैं। सिंपल सा यहां पर देखना है। अब जो है डेरिवेशन को, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं सिंपल सा। तो यहां से देखेंगे n2 माइनस n1 अपॉन r1 इज इक्वल टू n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u, और यहाँ से n1 माइनस n2 अपॉन r2
इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन वी डैश। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ से प्लस कर देता हूँ, तो देखेंगे ये वाला जो भाग है वो प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं अपने पास, कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ से n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2 इज इक्वल टू, यहाँ से बच रहा है n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। इसको समीकरण को देखेंगे तो अपने पास जो है यहाँ से n2 माइनस n1 अपॉन r1, यहाँ पर लेता हूँ मैं माइनस लेने पर n2 जो है प्लस का हो जाएगा माइनस n1 अपॉन r2 इज इक्वल टू, इन दोनों में n1 जो है कॉमन आएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इस पूरे इक्वेशन में आगे में देखेंगे तो अपने पास जो है कॉमन आ रहा है n2 माइनस n1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इज इक्वल टू n1 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये जो अपना फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, इस n1 का नीचे डिवाइड कर देंगे n2 माइनस n1 अपॉन n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये जो है अपना यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन एफ, क्योंकि अपन लेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो लेंस फॉर्मूला से अपने हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, यहाँ से अलग अलग देंगे n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। n1 से n1 अपना जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, r1 माइनस r2, और ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 जो है म्यू माइनस 1 अपॉन r1 1 अपॉन एफ। तो इसको लिख सकते हैं रीअरेंज करके 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये जो है लेंस मेकर फॉर्मूला जो है अपने पास ज्ञात हो गया है। तो अपने पास इस सूत्र से जो है लेंस को अपन बना सकते हैं, म्यू जो है अपवर्तनांक है और उस गोली पृष्ठ की जैसे त्रिज्या लेंगे उस फोकल लेंथ का जो है अपन लेंस बना सकते हैं। आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, इसके अंदर जो लेंस निर्माता पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।